नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला और दूसरा पार्ट पिछले पार्ट वीडियो में हल कर दिया गया। तो क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाई और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अर्थात जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको समीकरण बना करके, दो समीकरण बना करके जो हमारा मान आएगा समीकरण, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। तो क्या कह रहा है यहाँ कि क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच का मतलब वही जो सिखाने वाले ने, जो है 7 बल्ले और 6 गेंद, अर्थात जो है 7 बल्ले और 6 गेंद को मिला करके कितने रुपए खर्च किए, खरीदे जो 3800 रुपये में। बाद में उसने जो है 3 बल्ले और 5 गेंदें 17,150 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे कोई भी चर। तो माना एक बल्ले का मूल्य x माने y, कुछ भी मान लें, x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य इक्वल टू रुपया y है। प्रथम शर्त क्या कह रही है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य जो है 3800 रुपये में खरीदा। प्रथम शर्त के अनुसार क्या हमारी प्रथम शर्त है कि जो है एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y। दोनों को मिला के कितने में हमें मिला, 3800 रुपये में मिला। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त हमारी क्या कर रही है, जब उसने बाद में यही बल्ला जो है 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा तो 1700, तो एक बल्ले का तो हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कंडीशन थी कि जो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, लेकिन इसको हल किस तरह से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी समीकरण को, चाहे 1 को चाहे 2 को हम लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 से अगर ले लिया जाए या समीकरण 2 से, मान लीजिए समीकरण 1 से हम ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से क्या करना था, बताया गया था कि x को y के पद में या y को x के पद में रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x को y के पद में बदल रहे हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 के। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसा कि बताया गया था, जिस समीकरण को बदलेंगे उसमें नहीं रखेंगे। तो समीकरण 1 को बदला गया था तो समीकरण 2 में रखा जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर अब ये जो x का मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपान 7 को जो समीकरण नंबर 3 मिल गया समीकरण 1 से। यही x का मान जो है बताया गया था कि जिस समीकरण को हम बदलेंगे, 1 को बदला गया था तो 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है। तो यहाँ हो गया हमारा 3
3800 माइनस 6y पूरे के बटे 7 हो जाएगा। 3 से गुणा हो जाएगा भाई, तो प्लस हो गया यहाँ 5y इक्वल टू 1750। तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे 3 0 0 3 0 0 3 बटे 24 3 त्रिका 9 2 11 3 छक 18 और यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 35y पूरे के बटे 7 इक्वल टू हो जाएगा 1750। यह हो जाएगा हमारा 18 में से 35 जाएगा तो यहाँ मिल गया 17, तो मिल गया 17y प्लस 11,400। इसको जो है 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ मिल गया 7 0 0 7 5 35 7 7 49। तो यहाँ हो जाएगा 7 0 0 7 5 35 7 5 35 के 5 हो जाएगा 7 7 49 और 3 हो गया 52 7 1 9 7 5 12 या 17y इक्वल टू हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 17y बराबर हो जाएगा हमारा 850 घटाएंगे 0 0 में से गया 12,250 में से घटाएंगे तो मिल गया 850। यह हो गया y बराबर 850 डिवाइडेड बाई 17। तो क्या हो जाएगा यहाँ 17 का नम 17 17 पचे 85। तो या y बराबर मिल गया हमारा 50। अब यही y बराबर 5 समीकरण 1 या 3 किसी में रख दीजिए। तो y बराबर 5 जो है समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y था तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 50 पूरे के बटे 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30 300। तो यहाँ हो जाएगा पूरे के बटे 7 तो बराबर हो जाएगा हमारा 3500 पूरे के बटे 7। तो यहाँ मिल जाएगा 7 1 9 7 7 5 35 अर्थात बराबर मिल जाएगा हमारा 500। तो यहाँ हो जाएगा इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 तथा एक गेंद का मूल्य ₹50। यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त है, मतलब कोई आप दूरी जाते हैं उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा?
कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप टैक्सी में बैठ करके उतर भी जाते हैं तब भी वह उसका भाड़ा देना पड़ेगा। क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है। उसके अतिरिक्त अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपया देना पड़ता है, और अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है? इसमें देखिए कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा दो चीज़ें कह रहा है। तो मान लिया क्वेश्चन जो है, माना नियत भाड़ा रुपया x है, माना नियत भाड़ा बराबर रुपया x तथा प्रति भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर रुपया y है। अब यहाँ कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो यहाँ तो नियत भाड़ा ऑलरेडी आपको लगना ही है, चाहे 1 किलोमीटर चलिए चाहे 2 किलोमीटर चलिए। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रथम शर्त जो है प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार तो नियत भाड़ा तो आपको देना ही है, तो नियत भाड़ा हमारा x है। अब ध्यान दीजिए कि 10 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर का y रुपया भाड़ा है। तो y जो है किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ हो गया हमारा 10y। तो कितना देना है रुपया? 105। और दूसरी शर्त क्या कह रही है हमारी? दूसरी शर्त कह रही है कि अगर 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना भाड़ा देना है? 155 रुपया। अब इसको जो है हम समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। लेकिन हल इसको कैसे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समीकरण बन गया तो हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो नियत जो है नियत भाड़े के अतिरिक्त, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ उस टैक्सी में कुछ कंडीशन है बैठने में कि अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं या 1 किलोमीटर जाते हैं तब भी आपका कुछ भाड़ा उसका निश्चित है। उसके अतिरिक्त आप जितनी दूरी चाहते हैं उसका भाड़ा आपको देना पड़ता है। तो उसके अतिरिक्त यह क्या कितनी दूरी गया? 10 किलोमीटर अगर गया तो उसको 105 रुपया देना पड़ा, और अगर 15 किलोमीटर गया तो उसको 155 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ हमने मान लिया कि नियत भाड़ा हमारा x है, तो x है, और 10 किलोमीटर गया तो जो है किलोमीटर का भाड़ा जो है y है। तो एक नियत भाड़ा और किलोमीटर का भाड़ा मिला के हमारा जो है 10 किलोमीटर गए तो 105 हो गया, और 15 किलोमीटर गए तो 155 हो गया। अब मान लीजिए इसको हल करना है हमारा किससे? प्रतिस्थापन से। तो कोई भी समीकरण ले करके x को y के पद में या y को x के पद में लिख डालिए। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं हम, स्वतंत्र हैं आप कोई भी ले सकते हैं। समीकरण 1 से तो क्या समीकरण 1 हमारा है? x + 10y = 105, या इसको लिख सकते हैं x को y में या y को x में बदल डालिए। 105 - 10y बदल गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या करना होता है कि समीकरण 1 को हमने लिया तो 2 में मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 3 से x का मान 1 को लिया गया था, समीकरण 2 में रखने पर
रख दीजिए यहाँ। 2 क्या हमारा x प्लस 15y इक्वल टू 155 है। तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 15y में से 10y गया, मिला 5y। 105 इधर चला गया। 155 माइनस 105, 5y बराबर मिल गया हमारा 150 या y बराबर 150/5। तो यहाँ हो गया 5 एकम 5, 5 3 15। तो हमें मिल गया यहाँ y बराबर 30। अब यही y बराबर 30 समीकरण 3 में रख दीजिए। y बराबर 30 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू है हमारा 105 माइनस 10y, इसी में रख दीजिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 3, 30। तो यहाँ मिल गया हमारा जो है चालू कैला 5y बराबर 155 माइनस 105 या 5y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। 105 में से 155 घटेगा या y बराबर मिल गया 50/5। तो मिल गया 5 एकम 5, 5 में 50 या y बराबर मिल गया 10। यही y बराबर 10 समीकरण 3 में रख दिया जाए। 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू है 105 माइनस 10y। तो यहाँ मिल गया हमारा जो है 105 माइनस 10 गुणे 10 अर्थात 105 माइनस 100 बराबर मिल गया 5। तो x बराबर मिल गया 5। तो हमारा जो आंसर आया नियत भाड़ा, इसलिए नियत भाड़ा बराबर हो गया हमारा ₹5 तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹10। यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। तो भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश हो और हर हो। तो यहाँ हो जाएगा माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तब हो जाएगी हमारी भिन्न बराबर हो जाएगी x/y। पहली शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 y + 2 इक्वल टू कितनी भिन्न हो जाती है, 9/11। 11 एकम 11, 11x + 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। तो 11x - 9x बराबर 18 - 22।
तो 11 में से 9 गया, 2x 2x यहाँ हो जाएगा x के बजाय हो जाएगा 9y। तो यह हो गया 11x माइनस 9y 18 4y तो -4 हो गया। यह मिल गया हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। द्वितीय शर्त हमारी है यदि अंश और हर दोनों में क्या करने के लिए कह रहा, 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा x + 3 y + 3 इक्वल टू होगी भिन्न हमारी 5/6। यह हो जाएगा यहाँ 6 एकन्नम 6 6 त्रिक 18 बराबर हो जाएगा हमारा 5 एकन्नम 5 5 तिहाई 15। तो मिल गया 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। यह हमारे मिल जाएगा 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3 के। यह जो है हमें समीकरण नंबर मिल गया 2। अब इन दोनों समीकरणों से जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 को ले लें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x को y या y को x में बदल लें। तो यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4 के। तो 11x बराबर -4 प्लस 9y। तो x बराबर मिल गया -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 के। इसको मान लेंगे हम जो है समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 को लिया गया था, 2 में रखा जाएगा। 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 था हमारा 6x माइनस 5y माइनस 3। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 9y पूरे के बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। 6 चौके 24 6 9 54 11 पचे 55 पूरे के बटे 11 -3 के हो गया। अब हो जाएगा यहाँ या 55 में से -y -24 बराबर हो जाएगा 11 3 33। तो यहाँ हो जाएगा हमारा या -y बराबर -33 प्लस 24। तो -y बराबर मिल जाएगा हमारा 24 माइनस 9 के। तो y बराबर मिल गया 9। यही y बराबर 9 जो है समीकरण 1 या समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू है -4 प्लस 9 गुणे 9 पूरे के बटे 11। तो बराबर हो
-4 प्लस 9 9 81 पूरे के बटे 11, तो यहाँ हो जाएगा 81। तो हो गया 77 डिवाइडेड बाई 11 के, तो 11 एकन्नम 11, 11 सत्ते 77। तो यहाँ मिल गया हमारा x बराबर 7 तथा y बराबर मिला हमें 9। तो भिन्न बराबर हो गई 7/9। यही हमारा हो गया आंसर। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा चैनल अब पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।